आखिर तुनिशा सुसाइड केस में ये कौन सी बातें हैं जो अब सामने आ रही हैं, जो शायद लोगों को बहुत पहले पता लग जानी चाहिए थी, या फिर तुनिशा के जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, जो क्लोज फ्रेंड्स हैं, उनको ये बातें काफ़ी पहले पता लग जानी चाहिए थी। तो नमस्कार, आप देख रहे हैं फीफा फूज और मेरा नाम है गणेश कांदू। मैं आपको देता हूँ इस बारे में पूरी अपडेट कि तुनिशा जो है वो दास्तान काबुल, अली बाबा दास्तान काबुल की एक्ट्रेस हैं और एक नॉन मीडिया पर्सनालिटी हैं। लेकिन जब मैंने उनके बारे में, तुनिशा के बारे में सुना ना, तो मुझे एक चीज़ काफ़ी महसूस हुई कि इतनी छोटी उम्र में अगर कोई जाता है ना तो काफ़ी तकलीफ़ होती है। और अगर छोटी उम्र में आप सब कुछ पालो तो हर नज़र है ना जो वो आपकी तरफ ही होती है और आपको ही काफ़ी ज़्यादा नज़र लगती है उस चीज़ में। और तुनिशा जिस तरीके से, जिस छोटी उम्र में उन्होंने इतना सब कुछ पाया और जिस मुकाम पर वो थी ना, ये उम्र नहीं थी उनके जाने की। लेकिन अभी हाल ही में न्यूज़ मीडिया से बात करते हुए तुनिशा के जो अंकल हैं, उन्होंने काफ़ी सारी चीज़ों का खुलासा किया। उस बीच में उन्होंने मतलब कहा कि अभी तक तुनिशा, उनके अंकल से पूछा गया कि आपको क्या लगता है कि शेज़ान ने ही किया है क्या कुछ, जिस पर उनके अंकल ने कहा कि मैं किसी को ब्लेम नहीं कर सकता हूँ अभी तक, जब तक पुलिस इन्वेस्टिगेशन में नहीं आता बाहर। लेकिन उनका शक जो है वो शेज़ान पर है, क्योंकि उनके अंकल जो है वो बता रहे थे कि डॉक्टर्स, तुनिशा की जो डॉक्टर थी वो बता रही थी कि तुनिशा ने उनको बोला कि मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे चीट किया गया है, मुझे यूज़ किया गया है। ये उनके अंकल के शब्द थे जो वो बता रहे थे कि तुनिशा ने डॉक्टर को बोला और डॉक्टर ने बताया है हमको। और साथ ही साथ उनको पूछा गया कि आपको शेज़ान पे शक है, तो उन्होंने कहा कि हाँ शक तो है, उस बंदे ने, मतलब मैं इतना गारंटी नहीं बोल सकता हूँ, लेकिन हाँ उसने किया ज़रूर है कुछ। उसको एक बार इंटरोगेशन, मतलब रूम में जाए, कस्टडी जैसे बढ़ेगी और जब उसको पूछताछ होगी तो शायद कुछ पता चल जाए हमको। क्योंकि और उनसे पूछा गया कि तुनिशा को कोई डिप्रेशन था, एंजाइटी अटैक था, तो उस पर उन्होंने रिप्लाई किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ भी नहीं था उसको। तुनिशा जो है उनको डिप्रेशन या एंजाइटी अटैक ऐसा कुछ नहीं था, कभी भी उनको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। लेकिन अचानक से कोई ऐसा कदम उठा लेगा तो ये बहुत सोचने वाली बात है। और एक्चुअली में सोचने वाली बात है कि 20 साल की उम्र में अगर कोई सुसाइड कर लेना तो काफ़ी ज़्यादा सोचने वाली बात होती है। आप शक में पड़ जाते हो कि मतलब ये उम्र भी नहीं थी अभी जाने की, अभी तो तुम्हारे पास जीतने के लिए ज़माना पड़ा था। और जिस तरीके से तुनिशा ने खुद की ज़िंदगी अंत की, वो और भी दर्दनाक है कि वो शूट पर थी और शूट के बिटवीन जब ब्रेक हुआ तो उन्होंने कहा कि मैं वॉशरूम यूज़ करने जा रही हूँ, और अपने मेकअप रूम में जो है उन्होंने पंखे से लटक कर खुद को फांसी लगा ली और सुसाइड कर लिया। जब तक उन्होंने फांसी लगाई थी तो क्रू और जो सेट पर काम करते हैं वो लोग उतने में पहुँच गए थे और उनको हॉस्पिटल रश कराया गया, लेकिन तुनिशा जो है वो बच नहीं पाई। और अब शेज़ान जो है वो एक्चुअली में कस्टडी में है पुलिस की। अब देखना ये कि वो, अगर शेज़ान ने सच में कुछ किया है तो क्या वो बताएंगे, और क्या मतलब तुनिशा को इंसाफ मिलेगा अगर ये सुसाइड नहीं है तो। इस बारे में आपकी क्या राय है, ज़रूर बताइएगा हमें हमारे कमेंट सेक्शन में। RIP तुनिशा। और इसी तरह की बॉलीवुड की खबरें जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, यानी कि फीफा फूस के साथ। धन्यवाद।